हल्द्वानी निवासी एक व्यक्ति को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने रोडवेज स्टेशन के पास से 26,73,160 रुपये की अवैध धनराशि के साथ जब्त किया। अग्रिम कार्रवाई हेतु आयकर विभाग को सूचित कर दिया। कोतवाली पिथौरागढ़ के चीता कर्मचारीगण कांस्टेबल बलवंत सिंह व कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह के द्वारा रोडवेज स्टेशन से संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति धर्मपाल रस्तोगी पुत्र हेतराम रस्तोगी मित्तल कुटीर कालाडूंगी रोड रतनकुंज हल्द्वानी को थाने लाया गया, जिसके द्वारा पिट्ठू बैग में भारी मात्रा में 26,73,160 रुपये बरामद किए गए, जिसकी सूचना पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा आयकर विभाग को दी गई। कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लावारिस मृतक के परिजनों का लगाया पता। शव के अंतिम संस्कार हेतु किया उनके सुपुत्र। परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। 19/11/2022 को एक व्यक्ति जो 108 के जरिए जिला अस्पताल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पिथौरागढ़ में भर्ती करने के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका नाम राजेश पुत्र राम सिंह बैतड़ी निवासी था। उसने अपने परिजनों के बारे में नहीं बताया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति के परिजनों का पता लगाते हुए उसके परिजनों को मृतक का शव सुपुर्द किया गया, जिसके लिए परिजनों के द्वारा पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया गया। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी को मिले मोबाइल फोन को संबंधित मोबाइल स्वामी के सुपुर्द किया गया। निभाया मानवता का फर्ज। जनपद पुलिस के द्वारा कर्तव्य पालन के साथ साथ आम जनमानस की सहायता हेतु अन्य मानवीय कार्यों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया जा रहा है। इस दौरान कांस्टेबल हरी सिंह को रात्रि गश्त के दौरान सड़क पर एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ मिला, जिस पर पुलिसकर्मी द्वारा सुरागर्शी कर उक्त मोबाइल स्वामी के बारे में पता लगाया। उक्त फोन तनुजा मेहता पुत्री हरी सिंह मेहता का था। उक्त फोन को महिला आरक्षी के माध्यम से तनुजा मेहता उपरोक्त के सुपुर्द किया गया, जिसके द्वारा पुलिस की इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की पहल पर जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र नेपाल सीमा से लगे सेल गांव के 100 बच्चों को आज गर्म टोपी व मोजे प्रदान किए गए। इस दौरान बच्चों के लिए उपरोक्त सामग्री वन क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र जोशी के सौजन्य से प्राप्त हुई। क्षेत्र के शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता बलबीर सिंह सामंत ने इस सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों के लिए यह सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जुगल किशोर पांडे व दिनेश चंद्र जोशी का आभार जताया। साथ ही गर्म टोपी व मोजे पाकर सुदूरवर्ती क्षेत्र सेल गांव के बच्चों के चेहरों में खुशी देखने को मिली। कॉम्फी सॉफ्ट सैनिटरी पैड्स। पीरियड्स के इन अनियमित दिनों में हमें चाहिए कुछ खास और कंफर्टेबल, इसलिए अपनाएं कॉम्फी सॉफ्ट सैनिटरी पैड्स। इसमें है बिग विंग्स, बिग पैड्स जो देते हैं आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन, वो भी बिना किसी लीकेज के। ये है आज के जमाने के नैपकिन्स, जो है एक्स्ट्रा लॉन्ग with premium quality, soft in design, provides all day long dryness with gel technology और है पूरी तरह से हाइजीनिक, जिससे आप रहे पूरे दिन chill and comfortable। यशवी एंटरप्राइज, MD लक्ष्मण सिंह। Contact us on 8191870505। राजकीय इंटर कॉलेज कनालछिना में महोत्सव के दूसरे दिन स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कनालछिना महोत्सव के दूसरे दिन स्कूली बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर क्षेत्र की जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सैनिक और प्रगतिशील किसान सुंदर सिंह अन्ना ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु नोगाई मौजूद रहे।
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष ने आज मुख्य शाखा कार्यालय पिथौरागढ़ में प्रेस वार्ता के माध्यम से बैंक की योजनाओं की विभिन्न जानकारी दी। इस दौरान अध्यक्ष उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हरिहर पटनायक ने कहा कि बैंक के द्वारा सभी लोगों को सरकार की सभी योजनाओं को साथ लेकर लोगों को लोन देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोग अपनी आजीविका चला सकें। आम जनमानस को बताया जा रहा है कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के द्वारा लोन का कैसे फ़ायदा उठाया जाए। इस दौरान बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं का रोजगार करने वाला हो उसे लोन दिया जाएगा। किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक से लोन लेकर वह अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, फिर चाहे वह लोन गाड़ी से संबंधित हो या फिर अन्य कार्य के लिए। उन्होंने कहा कि आप चाहो तो कृषि लोन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार लोन क्षेत्र के विकास के लिए हर नागरिक तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने हेतु प्रेरित किया। मुख्य हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यतः यही सबको थोड़ा रिवाइव करने के लिए, एनर्जेटिक थोड़ा बनाने के लिए, थोड़ा आगे चल के इनका जो है पर्टिकुलरली ऋण के क्षेत्र में, जैसे आपको पता है ऋण का जो है, जैसे हमारा NRLM है, स्वयं सेवक गोष्ठी का है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, या जो भी सरकार के स्कीम्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं, वो सबको जो है हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को एंड कस्टमर्स को भी, अभी हमने आई थिंक 3 ब्रांच में मैंने कस्टमर से भी मिला, जो कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना स्कीम में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए हम लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारा मेन जो है मकसद यही है कि जो लोगों के पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, कहीं अगर वो बाहर ना जाएं, यही रहे, तो वो सारे चीज़ों में मेरा आपके जरिए ये भी अपील है कि पिथौरागढ़ का जनता, जो भी जनता है, मेरा सबसे अपील यही है कि जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप जो धंधा, जो भी बिजनेस कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे आपको जो है 2 पैसा कमाएंगे और आप बाहर जाने की नौबत ना आए, वो आप हमारे संपर्क में आइए, कि किसी भी नियरेस्ट शाखा, जो भी हमारे जो आपके पास में जो भी शाखा है वहाँ पे जाइए, हमारे कई सारे स्कीम्स हैं, वो आपको बताएंगे और उसका जो लाभ है आपको उठा पाएंगे। और हम लोग एक, अगर कोई ब्रांच में नहीं जा रहे हैं या कोई ब्रांच में कुछ आपको तकलीफ भी हो रही है, तो उन लोगों के लिए मेरा एक सुझाव है कि हम लोग एक व्हाट्सअप नंबर किए हैं 7088819197 7088819197। ये नंबर पे व्हाट्सअप करिए कि आपको क्या लोन चाहिए, कृषि लोन चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री चाहिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चाहिए, या कोई और भी जो बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं, बस खरीद रहे हैं, या कोई स्मॉल जो ऑपरेटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, क्या कहते हैं उसको, जो स्मॉल व्हीकल्स जो बोलते हैं ना, जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, जो गाड़ियाँ, मतलब गुड्स जो होता है, वो उस चीज़ का है। जो भी आप जो धंधा, मतलब जो भी बिजनेस, जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, मेरा आग्रह यही है कि आप ये नंबर पे से आप अपना संपर्क करिए। हमारे यहाँ सेंट्रल ऑफिस से ये ऑपरेट होता है, हमारे जो देहरादून ऑफिस से ये ऑपरेट होता है, या लोकल ऑफिस में भी आपको फ़ोन आएगा, और वो नंबर पे जो भी आपको डिटेल होंगे, डिटेल लेके आपका अगर जो भी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। जौलजीबी में काली नदी पर 14 नवंबर से प्रारंभ हुई रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण का आज जौलजीबी में समापन हो गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा प्रायोजित कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण का जौलजीबी में आज समापन हो गया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक साहसिक दिनेश गुरानी ने कहा कि कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा जौलजीबी में काली नदी में 14 नवंबर से प्रारंभ हुई थी। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 142 छात्र छात्राओं ने रिवर राफ्टिंग के प्रशिक्षण के साथ साथ आपदा प्रबंधन की जानकारी ली। साथ ही छात्र छात्राओं को हिमालय बचाओ अभियान के तहत भी जोड़ा गया। इसके साथ ही उन्हें स्वच्छता कार्यक्रम व पौधरोपण से भी जोड़ा गया। प्रशिक्षण दे रहे छात्र छात्राओं ने निगम के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की सराहना की। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र धारचूला के तोली गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाकर तैयार होने के बावजूद भी आज मजदूरों का पेमेंट नहीं हुआ है।
जिससे सामाजिक कार्यकर्ता धीरज सिंह का कहना है कि 1 लाख रुपए की धनराशि से बने सार्वजनिक शौचालय में कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी अभी तक मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है, जिसे मजदूर करने वाले लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी व क्षेत्र के वार्ड मेंबर के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। ग्राम तोली पोस्ट तोली जो सार्वजनिक शौचालय बनाया था उस पे 1 लाख का था, उस पे से 60,000 नगद भुगतान होना था। उसका सर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम ग्राम पंचायत अधिकारी से और ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से हम नाराज हैं। हमारा भुगतान नहीं हो कर रहे हैं, 1 साल हो चुका है। इसमें हम बहुत आकर्षक हैं। कितने बार बोल दिया ग्राम प्रधान को, नहीं कर रहा है वो हमारा भुगतान। ग्राम विकास अधिकारी भी बोल रहा है हो गया करके, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा है। पिथौरागढ़ पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले एक वाहन चालक को किया गिरफ्तार तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 87 वाहन चालकों का चालान कर कुल 3 वाहन सीज किए। वहीं मिशन मर्यादा के तहत 57 लोगों का किया गया चालान। साथ ही लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर 3 व्यक्तियों को धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद क्षेत्रांगत किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने व सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से शराब पीकर वाहन चलाने, नाबालिग के द्वारा वाहन चलाने व बिना नंबर प्लेट, दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों तथा मिशन मर्यादा के तहत धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों को दूषित करने वालों, शराब पीकर हुड़दंग करने, शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एशियन शूटिंग में स्वर्ण पदक विजेता यशस्वी जोशी का आज मोस्टमानू में जनपद के खिलाड़ियों के द्वारा फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस दौरान ग्रामीण जन के द्वारा मोस्टमानू में जनपद के खिलाड़ियों के द्वारा स्टेडियम पिथौरागढ़ में यशस्वी जोशी की इस उपलब्धि पर कोच मनोज जोशी को सपरिवार बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। आपको बता दें कि यशस्वी जोशी ने 10 मीटर पिस्टल 15वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप नवंबर 2022 में दाएगू दक्षिण कोरिया में उन्होंने गोल्ड मेडल अर्जित किया था। समाचार पिथौरागढ़ में यूं ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।